अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। तहसील भवाना के नवाही इलाके मूसा रजा नगर में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर गरीब मेहनत कश के पालतू जानवरों को नामालूम अफराद ने चारे में जहर दे दिया, जिसकी वजह से 2 गाय मौके पर हलाक, जबकि बाकी 5 जानवरों की हालत तशवीशनाक है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे परवेज इकबाल से। जी परवेज इकबाल, तफसीलात आगाह कीजिएगा। जी, तहसील बुआना के नवा इलाका मौजा रजा नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर गरीब मेनाकाश के पालतू जानवरों को नामालूम अफराद ने चारे में जहर दे दिया है। जैसे 2 गाय मौके पर हलाक, जबकि 5 जानवरों की हालत तशवीशनाक है। इस पर मेनाकाश हसनैन का कहना है कि इसके जानवरों को जहर दिया गया है, जिसकी वजह से इसके जानवरों की ये हालत हुई है। हसनैन का यह कहना है कि इसने पुलिस को कॉल की, जो मौका देकर चली गई है, जबकि डॉक्टर्स को भी बुलाया गया है, जिन्होंने पोस्टमार्टम करके जानवर को जहर देने की तस्दीक की है। हसनैन का कहना है कि वो गरीब आदमी हैं, बड़ी मुश्किल से जानवर पाले हैं। हसनैन ने हुकूमत से अपील की है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए और उनकी माली इमदाद की जाए। रिपोर्ट परवेज इकबाल, चद्दड़वा न्यूज़, तहसील बुआना। जी बिल्कुल, इत्थे डॉक्टर आया सवेरे ते 2 मर गई ने ते पिछे जड़ा ना 5 जड़े नो बिल्कुल तशवीशनाक दुआ है हलाक है ते मोया लिख ही है ते साढ़े नाल जड़ा ना बिल्कुल इंसाफ किया जाए हुकूमत की तरफ। डॉक्टर इत्थे आया, उस आखे जहर दी हुई ते वो अपना इत्थे लै गया, ब्लड भी लै गया ते दूसरा वो पुलिस भी आई है, वो चुप करके भाग गया वापस। सानू जड़ा ना इंसाफ चाहिए। सऊदी अरब के शहर जद्दा में मिक्स्ड नेट बैडमिंटन क्लब जद्दा के ज़ेरे एहतमाम 2020 के क्लब मेंबरान के लिए गिफ्ट और ट्रेनिंग तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी क्लब के चेयरमैन ऑलन गेट बंटन थे। क्लब 2019 सीजन के डबल चैंपियन का टाइटल ज़ैनुल आबदीन और PMGF सऊदी अरब के चेयरमैन जहांगीर खान ने जीत लिया। सऊदी अरब से आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे आतिफ अली वट्टू की जानिब से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक बैडमिंटन क्लब जद्दा 2020 सीजन तकरीब में क्लब के मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी और क्लब के चेयरमैन ऑलन गेट बंटन ने कहा कि क्लब कई सालों से बैडमिंटन के फ़रोग के लिए काम कर रहा है और इस तकरीब का मकसद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना है। उन्होंने कहा कि ये सीजन कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से मनसूख कर दिया गया था। 7 माह के तवील अरसे के बाद गेम्स का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया। मैचेस के दौरान तमाम SOPs पर अमल किया जा रहा है ताकि कोरोना वबा के दौर में भी खिलाड़ियों को सेहतमंद तफरीह फराहम की जा सके। क्लब में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और मेन क्लब 2019 सीजन के डबल चैंपियन का टाइटल जीतने पर ज़ैनुल आबदीन और PMGF सऊदी अरब के चेयरमैन जहांगीर खान को मुबारकबाद पेश की गई। तकरीब में 1 डिश पार्टी का भी एहतमाम किया गया और मुख्तलिफ ममालिक के मुनफरिद खानों से सब लुत्फ़अंदोज़ हुए। दायरे गैर में पाकिस्तानी खानों की मकबूलियत की बिना पर तकरीब में मौजूद लोगों ने पाकिस्तानी खाने बेहद पसंद किए। सदर पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम सऊदी अरब चौधरी नूरुल हसन गुज्जर का कलंदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया सेंटर दौरा यूनियन के सदर आबिद खान जदून और दीगर ने फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। गुज़श्ता रोज़ कलंदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट फोरम के बानी रुकन सीनियर सहाफ़ी सदरबाग मीडिया जर्नलिस्ट फोरम सऊदी अरब ने कलंदर मीडिया सेंटर एंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का दौरा किया। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर आबिद खान जदून और दीगर ओहदेदारान और मेंबरान ने फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया और इस मौके पर नूरुल हसन गुज्जर ने कलंदराबाद मीडिया सेंटर और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सहाफ़ी खिदमात के कलंदराबाद मीडिया सेंटर और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सहाफ़ती खिदमत की तारीफ की और कहा कि बहुत कम अरसे में कलंदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और मीडिया सेंटर ने एक बड़ा मुकाम बना लिया है। कलंदराबाद और गिरदोनवाह की यूनियन काउंसिल के अवाम के मसाइल उजागर किए और सहाफ़ियों के हुकूक के लिए आवाज़ एक मुकाम। कलंदराबाद यूनियन और मीडिया सेंटर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है और सहाफ़ियों के हुकूक के लिए आवाज़ बना। कलंदराबाद यूनियन और मीडिया सेंटर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस मौके पर कलंदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर आबिद खान जदून, जनरल सेक्रेटरी इमरान लोधी, नायब सदर बाबर खान जदून, प्रेस सेक्रेटरी बशारत खान, फाइनेंस सेक्रेटरी इमरान अवान, जॉइंट सेक्रेटरी मलिक वसीम और दीगर सीनियर मेंबरान राजा खिजर तुर्क और दिलावर अवान ने नूरुल हसन गुज्जर को शानदार अल्फाज में वेलकम किया और कहा कि कलंदराबाद मीडिया सेंटर ने हमेशा
गरीब और मसलूम की आवाज़ बुलंद की है और अपने इलाके के न सिर्फ मसाइल उजागर किए बल्कि उनको हल करने में भी कुलीदी किरदार अदा किया। मीडिया सेंटर और जूनियर जिम्मेदारान ने नूरुल हसन गुज्जर को सऊदी अरब में बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। जहाँ पे ये लोग गरीब की आवाज़ बनते हैं और इलाके के मसाइल को उजागर करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं 2 साल पहले कलंदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिसको जो है यहाँ पे जिस हाल में छोड़ के गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे 100% जो है ये लोग तरक्की करके आगे जा चुके हैं। इनके पास नेशनल चैनल हैं, अखबारात हैं और माशाल्लाह इनका यहाँ पे कलंदराबाद के अंदर जो मीडिया सेंटर है बहुत एहसन तरीके से ये इसको चला रहे हैं। मैं इनको दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत कम अरसे DPO ननकाना साहब इस्माइलुर रहमान खाड़ की हिदायत पर जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बैनल इजलाई डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। मजीद जानने के अपने नुमाइंदे शाहकोट मोहम्मद इदरीस से। जी इदरीस, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, DPO इस्माइलुर रहमान खाड़ा की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बैनल इजलाई डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिशारत और बिशारती खोकर डकैत गैंग का सरगना 4 सरकर्दा मुलजमान समेत गिरफ्तार। डकैत गैंग के कब्जा से 1.5 लाख रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, 5 पिस्टल, गोलियां बरामद। डकैत गैंग के जिला ननकाना, शेखपुरा और फैसलाबाद में रोबरी और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। मजीद तफ्तीश जारी। डकैत गैंग मुलजमान असला के जोर पर आम शहरियों को लूट कर फरार हो जाते थे। डकैत गैंग को पेशा वराना महारत और दिन रात मेहनत के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। DPO की तरफ से SHO थाना सिटी शाहकोट तसव्वुर मुनीर और हमारी टीम को नगद इनाम और सर्टिफिकेट देने का ऐलान। डकैत गैंग की गिरफ्तारी जिली पुलिस की प्रोफेशनल काबिलियत का नतीजा है। जिली पुलिस जराइम पेशा अफराद के खात्मे के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। जी मोहम्मद इदरीस पवार, नुमाइंदा आवाज न्यूज, शाहकोट। भवाना और अमीनपुर बंगला में लंबी छुट्टियां खत्म हो गई। हुकूमती अहकामात पर पंजाब भर की तरह भवाना में अमीनपुर बंगला में मैट्रिक और FA की क्लासेस शुरू कर दी गईं। तलबा और असातिज़ा की कोरोना SOPs के साथ तालीमी इदारों में आमद जारी। मज़ीद जाने की अपने नुमाइंदे परवेज इकबाल से। जी परवेज इकबाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी पंजाब भर की तरह भवाना और अमीनपुर बंगला में भी मैट्रिक और FA की क्लासें शुरू कर दी गई हैं। तलबा और असातिज़ा की कोरोना SOP के साथ आमद इस पर असातिज़ा कहते हैं कि हुकूमत का ये अच्छा कदम है। स्कूल खोल दिए गए हैं, बच्चों का काफ़ी तलीमी नुकसान हुआ है, अब मेहनत करके तलीमी नुकसान का अजाला करेंगे। असातिज़ा का मज़ीद भी कहना है कि हुकूमती अहकामात और SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। तलबा का कहना है कि काफ़ी अरसे तक स्कूल बंद रहे हैं, अब खुलने के बाद वो अपने उस्ताद और क्लास वालों से मिलकर बहुत खुश हुए हैं। अब वो सख्त मेहनत करके अपना तलीमी गैप पूरा करेंगे और इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। तलबा की तरफ से भी इस अज़म का इज़हार किया गया कि वो कोरोना वायरस के हवाले से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। रिपोर्ट परवेज इकबाल चदड़, आवाज़ न्यूज़, तहसील भवाना। सही हो रही वो भी हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे कि हम पढ़ाई पूरी कर सकें, मुकम्मल कर सकें और इम्तिहानात अच्छे दे सकें। सांगला हिल के नवाही गांव इसहाकपुरा में अहले गांव ने अपनी मदद आप के तहत सरकारी डिस्पेंसरी की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल कर दी। मज़ीद जानेंगे आवाज न्यूज के नुमाइंदे ननकाना साहब शेरफकन से। जी शेरफकन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सांगला हिल के नवाही गांव इसहाकपुरा में अहले गांव ने अपनी मदद आप के तहत सरकारी डिस्पेंसरी की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल कर दी। सांगलाल के नवाही गांव इसहाकपुरा के रहायशियों ने बताया, शहर से दूर पसमानदा इलाका इसहाकपुरा में हुकूमत की तरफ से सेहत की कोई सहूलत मैसर न है। अहले गांव ने अपनी मदद आपके तहत रकम इकट्ठी करके 1,50,000 रुपए इकट्ठे करके डिस्पेंसरी की तमीर और मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया है। इस मौका पर PTI के रहनुमा मियां कलीम जहांगीर ने कहा, अहले गांव ने जो काम किया है इसकी मिसाल नहीं मिलती। हम अहले गांव की इस कोशिश को सलाम पेश करते हैं। जी शेर अफगन चद्दर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज न्यूज, ननकाना साहब। खबर शामिल करते हैं अलीपुर से, जहां पर अलीपुर महकमा ज़राअत का अमला दफ्तरों तक महदूद हो गया। मोजा कोटला, नोरोवाला, बटचन्ना, मोजा कंदराला, मोजा लती, मोजा खिचीलाल और गिरदोनवाह के कई इलाकों में गंदम की फसल पर बीमारी का शदीद हमला हुआ। औसतन पैदावार बहुत मुतासर होने का खतरा बढ़ गया। किसानों का कहना है कि महकमा ज़राअत के अफसरान की जानिब से अभी तक किसानों को रहनुमाई नहीं दी गई और न ही कोई ज़राअत के अफसरान की जानिब से बीमारियों से मुतल्लिक मालूमात दी गई। आला अफसरान इस पर फौरी नोटिस लें और अलीपुर के महकमा ज़राअत के अफसरान को हिदायत दें कि वो इलाकों का विजिट करें और किसानों की रहनुमाई को यकीनी बनाएं।
सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने फ़िज़ाई नकलो हमल की असामियों की सऊदीज़ेशन का ऐलान किया। सऊदी विजन 2030 का बड़ा हदफ पूरा करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में 10,000 सऊदी तैनात किए जाएंगे। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने बयान में बताया कि आइंदा 3 बरसों के दौरान फ़िज़ाई नकलो हमल के शोबे 28 स्पेशलिस्ट पेशों पर सऊदी तैनात होंगे। महकमा शहरी हवाबाजी ने तमाम फ़िज़ाई कंपनियों, इस्लाह मरम्मत के ठेकेदारों और तमाम हवाई अड्डों पर मुख्तलिफ खदमात पेश करने वालों को तहरीरी तौर पर हिदायत दी कि वो सऊदीज़ेशन के प्रोग्राम की पाबंदी करें। महकमा शहरी हवाबाजी ने तंबीह की कि सऊदीज़ेशन के प्रोग्राम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए स्पेशल टीमें हर माह तफ्तीशी दौरे करेंगी। महकमा शहरी हवाबाजी ने बताया कि सऊदीज़ेशन का ये प्रोग्राम वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद और सरकारी और निजी इदारों में रोजगार के कौमी प्रोग्राम ने मिलकर तैयार किया है। मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक हवाबाज, एयर होस्टेस, एयर कंट्रोलर, ज़मीनी खिदमात और फील्ड कोऑर्डिनेटर, कार्गो, लगेज, मुसाफिर, कैंटीन वगैरह में सऊदी तैनात किए जाएंगे। साहिवाल से खबर है, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की कमिश्नर ऑफिस साहिवाल आमद हुई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई वज़रा अरकान पार्लियामेंट और टिकट होल्डर्स का 3 घंटे तवील इजलास हुआ। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तजावीज़ को खुद नोट किया और मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। अपोजिशन का एजेंडा पाकिस्तान के मफादात से मुतज़ादिम है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मौजूदा हालात में अफरा तफरी की सियासत करने वाले दुश्मन का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। PDM टोले का अवामी मसाइल से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्तशुदा अनासर सिर्फ एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। PDM की मनफी सियासत दफन हो चुकी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। तरक्की के सफर में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। उस्मान बुज़दार मुशावरत से डेवलपमेंट प्लान बनाकर जल्द अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। उस्मान बुज़दार लाहौर, चकवाल, राजनपुर के दीगर इस्लाह के डेवलपमेंट प्लान पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दौरा करने का मकसद अवाम के मसाइल से आगाही और अरकान असम्बली से मुशावरत है। हर जिला में जाकर डेवलपमेंट समेत तमाम अमूर का खुद जायजा लूंगा। उन्होंने कहा कि इंतजामिया और अरकान असम्बली के दरमियान मिसाली इश्तराकार अहम अमल है। DHQ अस्पताल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक 5.5 अरब की लागत से मुकम्मल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 128 बेड्स का कार्डियोलॉजी ब्लॉक बनेगा। कार्डियोलॉजी ब्लॉक में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और अमराज दिल के इलाज की दीगर सहूलियात मुयस्सर होंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की टीचिंग अस्पताल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। साहिवाल में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मंसूबे का जायजा लिया जाएगा। उस्मान बुज़दार साहिवाल को मोटरवे से मुंसलिक करने की तजवीज़ का भी जायजा ले रही हैं। उन्होंने चीचावतनी, कमालिया, रजाना रोड की तामीर और तोसी का मंसूबा ज़ेर गौर आने के हवाले से भी बताया। चीचावतनी में इंडस्ट्रियल सीमेंट बनाने का मंसूबा भी जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि साहिवाल को तरजीह देने पर हम आपका ताउन चाहते हैं और साहिवाल को तरजीह देने के हवाले से उस्मान बुज़दार काबिल तहसीन है। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर साहिवाल के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खिदमत को सलाम पेश किया गया। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स MNA राय मुर्तज़ा इकबाल, सूबाई वज़रा नुमान लंगड़ियाल, समसाम बुखारी, राय हसन नवाज, टिकट होल्डर्स तहरीक इंसाफ के उहदेदारान, कमिश्नर, RPO, सेक्रेटरी सेहत और मुतल्लिका हुकाम की इजलास में शिरकत हुई। अहमदपुर शर्किया से खबर है, जहां पे तहसील भर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस के कम प्रेशर या ना होने की वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। सुई गैस के कम प्रेशर या ना होने की वजह से शहरी परेशान हैं। मजबूरन शहरियों का ये भी कहना है कि होटलों से महंगा खाना खरीद कर खाना पड़ता है। शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। लकड़ी और सिलेंडर गैस पहुंच से बाहर है। हुकूमत को चाहिए कि सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मीरपुर खास से खबर है, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी डॉक्टर शाहदा परवीन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों सेटेलाइट टाउन, चांदनी चौक, AJ कॉलेज वाला रोड और फौजी कब्रिस्तान और हनीफ शाह बाबा कब्रिस्तान में सफाई सुथराई का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर खास डॉक्टर शाहदा परवीन जामरो ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का सरप्राइज विजिट किया और सख्ती से असिस्टेंट हेल्थ जाहिद अब्बासी को सफाई और कचरा कुंडी को क्लियर करवाने की हिदायत की और कब्रिस्तानों में गंदा पानी निकलवाने और वैक्यूमेशन लगवाने और झाड़ियों को कटवाने की सख्ती से हिदायत की। और उनके साथ साथ ये भी कहना था कि मीरपुर खास शहर हमारा अपना शहर है और शहर की सफाई सुथराई में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पिंडी खेप से खबर है। आवाज न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ साबरी पर पुलिस का तशद्दुद हुआ और झूठी एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया, एसएचओ का कहना था कि आसिफ साबरी ने थाने में आकर खुद को मारने की कोशिश की और पुलिस कांस्टेबल के हाथापाई के साथ ही सरकारी वर्दी फाड़ दी। जबकि हमारे नुमाइंदे आसिफ साबरी ने इस तमाम तर बात की तरदीद करते हुए बताया कि 2 रोज कबल पुलिस के खिलाफ एक न्यूज हक और सच पर मबनी लगाई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने मुझे अपना बदला लेने के लिए उठाया और तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद मुकामी सहाफियों के साथ पुलिस अफसरान ने इस मामले को खत्म करने और राजीनामा करने की कोशिश की, जबकि पुलिस की जानिब से हद से ज्यादा तशद्दुद करने पर चैनल 5 के रिपोर्टर आसिफ नसीम साबरी की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। डीपीओ अटक की जानिब से ताहाल अभी तक पिंडी खेप में होने वाले वाक़े के हवाले से कोई भी बयान सामने नहीं आया, जिसकी वजह से पिंडी खेप समेत मुल्क भर में दीगर सहाफ़ी भाइयों की जानिब से एहतजाज जारी है और यह मुतालबा किया है कि जब तक पुलिस महकमे में छुपी ऐसी काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई, तब तक मुल्क भर में एहतजाज जारी रखेंगे। सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से सरबराह पाक बहरिया की मुलाकात हुई। मुलाकात सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फयाज और रेलवी ने मुलाकात सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फयाज के दफ्तर में हुई। पाक सऊदी ताउन दिफा शोबों में ताउन का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी और अस्करी ताउन को फरोग देने के अमूर भी ज़ेरे बहस आए। मुलाकात में सऊदी बहरिया के कमांडर लेफ्टिनेंट फहद फजीली भी मौजूद थे। फहद अल फजीली का पाक सऊदिया के ताल्लुकात और ताउन के मुतालिक ख्यालात का इजहार हुआ। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।